सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट आ चुका है। पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि अब हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हमारे रिलेटिव हैं कहीं कहीं एडमिशन ले रहे हैं वो 12th पास करने के बाद, बट हमें करनी है मर्चेंट नेवी ज्वाइन। बट ये नहीं पता करनी कैसे है, आगे का प्रोसेस क्या है, कोई कॉलेज का कोर्स ज्वाइन करना है या फिर 12th के बाद सीधा ही आ जाना है। तो आज की मेरी वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगी। और स्पेशल मैं आज कुछ और बताऊंगा कुछ बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, जिन्होंने सिर्फ 10th पास किया है, अब वो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स उनके लिए भी है जहाँ जिसके बारे में भी ज़्यादातर बंदों को पता नहीं है, क्योंकि वो कोर्स बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी अलग तरीके का है। वो ऑफिसर रैंक का नहीं है, वो दूसरी चीज़ का है, बट उसमें भी अच्छे खासे पैसे हैं, आप अच्छा अर्न कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं आज आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर पीसीएम में आपके 60% नहीं भी आए तो भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, और सिर्फ मर्चेंट नेवी ही नहीं ज्वाइन कर सकते, आप ऑफिसर भी बन सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको क्या करना है 12th पास होने के बाद या फिर 10th पास होने के बाद। तो आफ्टर 12th पीसीएम में अगर आपके आ गए हैं 60% तो बहुत ही अच्छी बात है। आप डीएनएस जैसा कोर्स कर सकते हो जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है और जिसका फीस अराउंड 4 to 6 लाख रुपीज़ है, अगर आप अच्छे कॉलेज से करो। बाकी IMI और TS रहमान की बात करता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि अच्छे कॉलेज, तो मेरा मतलब 2 ही कॉलेज से। बाकी कॉलेज अगर अच्छे हैं, आप ये चेक कर सकते हो DG अप्रूव्ड है या नहीं है, वो कब से कितना पुराना कॉलेज है। जितना पुराना होगा वो उतना अच्छा होगा, उनका रिकॉर्ड क्या है। आप अगर किसी कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपको पता लगाना है वो कॉलेज कैसा है, तो आप उसके पुराने बैच के बच्चों से कांटेक्ट करो, कैसे भी किसी का नंबर लो, उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं कोर्स करने के बाद। तो ऐसे आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। आपके पास अगर 60% है पीसीएम में, आप डीएनएस करो। आपको 1 साल बाद डेक कैडेट का रैंक मिलेगा शिप पे, जिसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और कैप्टन बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे, आप कैप्टन बन सकते हो उसमें। रही बात अब 60% नहीं आया, बट फिर भी अब करना तो है ही, मर्चेंट नेवी ज्वाइन सपना है, तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास पीसीएम में कम भी परसेंटेज है, अगर 50 है, 51, मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास पीसीएम में 50% है, 51% है, कितना भी है, आप जीपी रेटिंग कर सकते हो ज्वाइन, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आपको पास होना होगा, जिसकी फीस अराउंड 2 से 3 लाख रुपए है अच्छे कॉलेजेस में। विद प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए, एकदम गारंटेड प्लेसमेंट, अगर आपको 8 से 9 महीने के अंदर प्लेसमेंट मिल जाएगा कोर्स खत्म होने के बाद, तो आप TS रहमान में कर सकते हो। आपके पास IMI है, एक नूसी गोवा करके भी कॉलेज है, वो भी अच्छा कॉलेज है, आप वहाँ पे जा सकते हो। बट उसमें आपको एडमिशन से पैसे दे के या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे एक अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया। अगर सीट 120 है तो फिर बच्चे वहाँ पे 500, 500, 1000, 2000 ऐसे आ रहे हैं बच्चे। मेरे टाइम पे 120 सीट के लिए IMI में फ्लीट आ गई थी। उस टाइम पे 120 बच्चों की सीट थी, जहाँ पे बच्चे आए थे करीब 1200-1300 बच्चे आ गए थे, बट फिर भी 120 बच्चों की सीट थी। वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ क्योंकि मैंने एक अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मैंने तो एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, जिससे मेरे को हेल्प मिला था बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फेस करने का, क्योंकि वो काफ़ी आसान हो जाता है, वो ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कैप्टन्स होते हैं जो आपको हर डेली एक इंटरव्यू लेते हैं, डेमो इंटरव्यू होता है, आपको मटेरियल देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे। तो आज उन्हीं स्टडी मटेरियल में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के रखे हैं, जो इंटरव्यू में मेरे से और मेरे बैचमेट से पूछा गया था। तो मैंने सोचा अब मैं वो आपको बताऊं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लो, मैं आपको आज बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन उनका यही होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसका ये मतलब है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें आपको गूगल से नहीं टेपना है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आप एक अच्छा सा अपने ऊपर खुद सोच के समझ के एक 2 से 3 मिनट का बस बनाओ आप, जिसमें आपका शुरू से लेके एंड तक, यानी कि आपके बचपन से लेके 12th क्लास तक की हॉबीज, आपका रहन सहन, आप कहाँ रहते हो, बात कर रहे थे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ की। तो उसमें आपको 2 से 3 मिनट का आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ रेडी करना है, जिसमें आपको फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, एक फ्लो में नहीं बोलना है, रुक रुक के बोलना है, जिसमें आपको 2 से 3 मिनट में सारा कुछ बता देना है कि आपने 10th कहाँ से करी, आपने 12th कहाँ से करी, आप रहने वाले कहाँ के हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में थोड़ा बहुत, आपके फैमिली मेम्बर में कितने वो लोग हैं, आप रहने वाले कहाँ के हो, आपके हॉबीज़ हो गया, आपका थोड़ा कोई एक स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, जिस भी स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हो, आपको उस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन उसी में करते हैं कि अगर आपने क्रिकेट, आपने बताया मेरी माई हॉबीज़ क्रिकेट या फिर फुटबॉल, तो वो वहाँ से एक क्रॉस क्वेश्चन वहीं पे करेंगे, तुरंत ही करेंगे, आपके पास सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ के।
तो सेकंड क्वेश्चन आप उनका सेम यही क्वेश्चन सेकंड यही रहेगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। कई बच्चे गूगल पे से ये टेप भी जाते हैं कि उसमें एडवेंचर है, सर घूमने को मिलेगा, देश विदेश जाएंगे, डॉलर कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको एक अच्छा सा एक आंसर तैयार करना है कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन मर्चेंट नेवी एंड अर्न इन डॉलर, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। इसमें आपको बस इतना ही बताना है और आपको कुछ ये नहीं बोलना है कि आप पैसे कमाने आए हो। आपको बस ये बोलना है कि मैं अपना करियर सेट करने आया हूँ मर्चेंट नेवी में, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें मेरे को शॉर्ट टर्म में अच्छे खासा मेरे को रैंक मिल जाएगा और मेरे को यहाँ पे अपनी अच्छे से एक रैंक वो करनी है, अचीव करनी है। जैसे मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ या मैं चीफ इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपको ये भी नहीं बोलना है, आपको बोलना है मैं एक अच्छा रैंक, एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ मर्चेंट नेवी में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ जॉब आर यू गोइंग टू डू ऑन शिप। आपको पता है आप किस तरीके का काम करने जा रहे हो शिप पे, या फिर आपका जो आप कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देने आए हो उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि यस सर आई नो अबाउट दैट। आपको ऐसे बोल सकते हो, आपको पता कहाँ से लगा, आपको कुछ भी कह देना है कि मेरे अंकल हैं जिन्होंने जीपी रेटिंग करी थी आज से 3-4 साल पहले, अब वो अच्छी पोस्ट पे हैं। तो स्टार्टिंग में हमें चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो आप वो कह सकते हो कि सर मुझे पता है कि मेरे को चिपिंग करनी पड़ेगी। इससे उनको ये हो जाएगा कि सामने वाले को ये पता है, वो अवेयर है इस चीज़ से कि वो क्या कोर्स करने आया है। अगर आपको यही नहीं पता आप करने क्या आए हो तो उनको डाउट हो जाएगा कि अगर इसको एडमिशन भी मिल गया तो इसको तो पता ही नहीं है इसको करना क्या है। तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आप किस लिए आए हो। तो उसमें आपको पेंटिंग, चिपिंग, क्लीनिंग और मूरिंग स्टेशन पे मूरिंग ऑपरेशंस करनी पड़ सकती है। मैं मूरिंग ऑपरेशन में आपको बता दूं, रस्सी से जुड़े हुए काम, जट्टी पे शिप जाती है उसको बांधना, या फिर आपको मतलब एक ऊपर बता दूं तो आपको जनरल काम सारे करने पड़ेंगे छोटे मोटे। फोर्थ क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। तो इसमें आपको अपना 10th 12th और आपके पास अगर कोई अलग डिग्री है, जैसे आपने एनसीसी की है, एनसीसी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो थोड़े फिजिकली फिट होते हैं और थोड़े फिटर हो गए। आईटीआई कर रखा है अगर आपने तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, या मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ, या फिर सर मैं टीम को लीड करने में अच्छा हूँ। मैं आप कुछ भी बोल सकते हो, अगर आपको चुप नहीं रहना है। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर ही देना है। और आपको मैं ऊपर का बता दूं, आपके पास जीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जीके आपको ये नहीं है कि आप जीके आपने गूगल पे सर्च करा वो वाला जीके नहीं आता है इसमें। एक तो आता है इसमें करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 5 सालों में आपके हमारे देश में या हमारे कंट्री या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में हो रखा है। जैसे पास्ट 5 ईयर्स हो गया, जिसमें कि कोरोना भी आ जाता है। मेरे टाइम पे कोरोना के क्वेश्चन में से पूछे गए थे कि 2020 में कौन सी वो बीमारी आई थी जिस वजह से लॉकडाउन वगैरह लगा था, ये सब आया था। तो मैं आपको कुछ बता दूं। व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये मेरे से पूछा गया था। आप लिख लो, आप इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपसे वो एक और क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू नो स्विमिंग। इसमें आपको डरना नहीं है, नहीं भी आता आपको, यस सर आई नो आई एम अ बेस्ट स्विमर, या फिर अच्छा कुछ भी बोल सकते हो। ये नहीं बोलना कि नहीं सर मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो आपको कहीं भी करवा के नहीं देखेंगे। और ये कोई रूल नहीं है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप समुद्र में आप डूबने लगो तो आप तैर के जिंदा बच जाओगे, बचोगे वैसे भी नहीं। बट आपको इसमें यस ही बोलना है। सबसे मेन क्वेश्चन मैं अब एक और बता दूं, टेल मी नेम ऑफ 3 पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें जरूर ही पूछता है, अगर 3 जरूरी नहीं हो 3 पूछेंगे, पर ये जरूर पूछ सकते हैं कि नेम एनी पोर्ट ऑफ इंडिया, या मुंबई में कौन सा पोर्ट है, कोलकाता में कौन सा पोर्ट है। तो आपको ये दो या 3 तो आपको पता होने ही चाहिए पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो मर्चेंट नेवी के लिए, शिप के लिए, तो आपको पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर योर हॉबीज, इसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ आंसर, आप खुद भी इतने समझदार हो, आपके पास नेट है, फोन है, उठाओ पेन पेंसिल, आप अपना लिखो। और एक और मेन क्वेश्चन, हाउ मच इज योर हाइट एंड वेट। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट, और आपको ये नहीं बोलना मैं 5/2 का हूँ, 5/, ऐसे नहीं चलता है इस लाइन में। इसमें आपको बताना है कि आई एम 173 सेंटीमीटर्स, या फिर आपका वेट है जो भी, आपको एक्यूरेट और मीटर्स में बताना है, आपको सेंटीमीटर्स में बताना है, फीट्स में नहीं बताना है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं, आपको ओशियंस के नाम कुछ पता होने चाहिए। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, नेम एनी 3 ओशियंस ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। तो मेरे को ये नहीं पता था, इसमें मैंने सॉरी सर बोल दिया था क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गया था, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं था। तो आप ये जरूर पढ़ के जाओ।
और एक और मेन क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स। उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप कितने साल के हो, मैंने बताया सर आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या अचीव कर लिया है 21 ईयर्स में, आप उसके बारे में बताओ कुछ। तो मैं इसके ऊपर भी कुछ तैयारी करके नहीं गया था क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था वो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। बट उसी टाइम थोड़ा बहुत मैंने बनाया कि सर मैंने अपना 12th पास किया है, मैंने सर 10th क्लास पास किया है, मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया, मैंने खुद पढ़ा है। मेरे घर में मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी मैं सर एक मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने आया हूँ। मैंने सिर्फ नेट पे देखा है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, किसी ने मेरे को कोई आइडिया नहीं दिया सर, मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं ली। तो आप इस तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हो, आपके पास टाइम है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को डीएम कर सकते हो।